तो अब उसमें क्या होगा? संभल के केस की भी हियरिंग चल रही है भाई। संभल के केस में भी ये है कि साहब ये जो सर्वे के आदेश दिया गया है ये गलत है। अब वो सर्वे का आदेश जो किया गया है वो गलत कैसे है? क्योंकि संपत्ति तो आपकी है ही नहीं, आपका कोई लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं है। वो तो एएसआई की संपत्ति है। एएसआई की संपत्ति पे पीओडब्ल्यू यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो लागू नहीं होता है। ये स्वयं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, भाईजान लोगों को हर जगह जो है वो अपनी खच्चर फँसानी है। क्यों फँसानी है? क्योंकि उनका जो मतालबा है, उनका जो उद्देश्य कह लें, लक्ष्य कह लें, वो ये है कि भई सारे स्थानों पर हम मस्जिदें बनाएँगे और ख़ास तौर से मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाएँगे, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो सह-अस्तित्व या कोएग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखता। इस्लाम जो है वो दूसरे मज़हबों पर गालिब होता है, उसे डोमिनेट करता है, उसको डोमिनेट करना है, उसको सह-अस्तित्व नहीं रखना है। ये पूरी तरह से कुरान की आयत है। आप जो दूसरा चैप्टर है सूरत अल बकरा की जो आखिरी आयत है 286, उसकी जो दुआ है वो पढ़ लें। उस दुआ में क्या कहते हैं कि ऐ अल्लाह हमें कौमुल काफ़िरीन पर गालिब कर, मतलब उनके ऊपर डोमिनेशन दे हमें। अब इसी संदर्भ में ये भी है कि भई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया प्रस्ताव आया है। वह प्रस्ताव कहता है कि भई ये जो काशी और मथुरा और जो संभल के मैटर्स हैं, इनको मीडिएशन में दे दिया जाए। अब ये फिर वही ढाक के तीन बात है। ये मीडिएशन वाला जो मामला है ना, वो जब भी आता है तो हमारा मुस्लिम पक्ष खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसी बहाने उसको मामले को टालने में काफ़ी सहायता मिल जाती है। उसको मामले को और 2, 4, 6 साल वो टाल सकता है। याद है ना आपके राम मंदिर का जो केस था, वो राम मंदिर का केस तो भाई बिल्कुल ओपन और शट टाइप का केस था। लेकिन उस ओपन और शट टाइप के केस में भी पहले वादा करके वादा किसने किया था? जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, मैं याद दिला रहा हूँ आपको, पहले ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी और रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर, जिनको रिटायरमेंट किसने दिलवाया था? अटल जी ने दिलवाया था। उनको रिटायरमेंट दिलवा के अटल जी उनको पॉलिटिक्स में लाए थे। हमारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ लोगों की भी बलिहारी है। वो बार-बार फेल होते हैं, बार-बार धोखा खाते हैं, लेकिन काम वही करवाते रहते हैं। यानी कि मुसलमानों को अपने साथ में लाने का वो प्रयास बार-बार करते हैं, बार-बार फेल होते हैं, लेकिन त्यागते नहीं उसको। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं भई कोई भी प्रयत्न किया जाए बार-बार तो हो सकता है अंत में सफल हो जाए, लेकिन इसकी सफलता की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि आप 714 है या 712 ईस्वी में तो इस्लाम यहाँ आया है, लेकिन इस्लाम के उसके पहले से जब से इस्लाम एक तरह से कहें कि 622 ईस्वी में जब हिजरत की है मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना, उसके बाद से लेके आज तक इतिहास में कोई भी उदाहरण नहीं आता जिसमें किसी प्रकार का समझौता इस्लाम से या इस्लामिक शासन से किसी ने सफलतापूर्वक कर लिया हो। जब भी किया, धोखा खाया, जब भी किया, उसको तोड़ा। हाल में ही देख लीजिए ईरान के साथ में क्या हो रहा है। उनका तो समझौता जो है वो 10-12 दिन भी नहीं चलता। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोच के ये कहा कि साहब कि आप काशी और मथुरा और संभल में समझौता कर लीजिए। किस तरह का समझौता? काशी में क्या समझौता हो सकता है? काशी में हमारा केस क्या है? काशी में हमारा केस ये है कि जहाँ पर काशी विश्वेश्वर का मंदिर है, जो वहाँ का मुख्य मंदिर है, जिसकी तरफ हमारे नंदी मुँह करके बैठे हुए हैं, जिस गर्भगृह के सामने नंदी जी जो हैं वो मुख करके बैठे हुए हैं, वो एक हिंदू प्रतिष्ठान है और उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर पहले उसको तोड़ा गया और तोड़ के वहीं पर उसी की जो मलबा था, उसी से दोबारा वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए
एक जो उनकी पश्चिमी दीवार थी वो जानबूझकर छोड़ दी गई। ऐसा नहीं था कि वो पश्चिमी दीवार को नष्ट नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि वो नंदी को नष्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन उस समय उनको संभवतः ये एक गलतफ़हमी रही होगी या खुशफ़हमी रही होगी या एक उनको ऐसा लगा होगा कि इस्लामी राष्ट्र जो है, जो उनका बनाया हुआ है इस्लामी राज्य भारत में दारुल खिलाफ़ा, वो सदा सर्वदा के लिए है। उन्हें ये ध्यान नहीं था कि भई ये सदा सर्वदा वाला जो है, वो औरंगज़ेब के ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाएगा। वो हो गया ख़त्म और उसके बाद भी उनकी ज़िद बनी रही कि नहीं साहब हमने जहाँ तोड़ा है वहाँ पे तो कायम ही रहेंगे। अब वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो काशी का स्ट्रक्चर है, वो चला गया भारत में। पाकिस्तान में रहता तो फिर भी कुछ कर लेते। लेकिन भारत में आने के बाद में फिर भ भारत में आप जानते हैं कि यहाँ तो भई कानून का राज है, तो कानून के हिसाब से जब किया जा रहा है, तब ये पता चल रहा है कि ये इनका जो है वो इल्लीगल ऑक्यूपेशन है, तो इसमें किस तरह का समझौता हो सकता है? अब समझौता तो माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था और उस समझौते में ये किया था कि भई इधर जो इस समय जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, तो उसके मस्जिद से सटते हुए उस क्षेत्र में मंदिर बना लिया था। ये तो समझौता था। अब क्या समझौता हो सकता है? हमें तो पूरा चाहिए। अच्छा मुस्लिम पक्ष भी तैयार नहीं है, उसको भी पूरा चाहिए। तो जब दोनों को पूरा चाहिए तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहता है? कि ये कह के कि साहब इसमें जो है वो समझौता वार्ता करा दीजिए। मथुरा में क्या हो सकता है? मथुरा में सबको पता है कि भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ था, जो जेल थी, वो ईदगाह के नीचे है। उसमें पैसेज बना हुआ है, लोग जाते हैं उसमें। सरकारी अफ़सर इत्यादि तो जाते ही हैं। तो उसमें किस प्रकार का समझौता संभव है? यहाँ तो भोजशाला में जिस तरह से निर्णय हुआ, उसी तरह का निर्णय काशी में, मथुरा में और संभल में होना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो भोजशा